ओके गाइस, सुना। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट। आज सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास, ठीक है। आज तीसरा क्लास है। हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चंस के बारे में जो जो डाउट्स था उसको सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग का बात चलेगा 40 से लेकर 90 तक का क्वेश्चंस में आपको क्या डाउट है। मुझे काइंडली आप लोग क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 42 और 50 और बोलो बोलो जल्दी बोलो। 50, 58, ठीक है। 65, उसके बाद 40 नहीं ले सकता। अब 60 के ऊपर बोलो। अब 69 के ऊपर बोलो। 74 के बाद 76, उसके बाद 76 के आगे बोलो। खत्म, ठीक है। बोलो 76 के आगे बोलना पड़ेगा। 87 के आगे बोलो। 89, बस खत्म। 90 है क्या? बस अब बीच में कोई भी नंबर नहीं लूंगा, यही डाउट्स है, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42। एक से रुकना। ये किसका डाउट है? किसका है? एक बार पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, जो लोग नहीं बनाए कोशिश करो। क्या है क्वेश्चन में? कितने लोगों से नहीं बना? एक बार खड़े हो ना। कल इस टाइप का मैंने करा, सिर्फ लड़के लोग से हो गया। लड़का लोग बना लिया, बन गया। अरे बाबा, सब लड़कियों से नहीं। लड़का लोग एक्सपर्ट है तो लड़का लोग इस पर नौकरी ले रहा है। बैठ जाओ बैठ जाओ, देख लिया। इधर देखो, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं समझा रहा हूं। पहला लाइन में ये बोला है पहला लाइन में ये बोल रहा है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड in 12% per annum in 1 year is 50 less than the simple interest received on the same sum in 7/2 years at the rate of 10% per annum। ये पूरा लाइन का मतलब ये होता है, ऐसे समझो, एक इंसान के पास कुछ रुपया है, एक आदमी के पास कुछ रुपया है। जैसे कि मेरे पर्स में कुछ रुपया, आप लोग को मालूम है, उसी तरह कुछ रुपया है। वो इंसान क्या करता है, इस पैसे को कहीं पर निवेश कर दिया। कहीं पर क्या कर दिया? निवेश कर दिया। कितना प्रतिशत पे? 12% पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। 12% पे 1 साल के लिए निवेश कर दिया। कहानी खत्म। अब इसमें दूसरा कहानी ये आ रहा है कि वही आदमी यही पैसा को 12% में 1 साल के लिए तो निवेश किया, लेकिन यही पैसा को दोबारा और एक जगह भी निवेश किया। लेकिन जहां पर निवेश किया वहां पर कितना प्रतिशत में निवेश किया? 10%। कितने साल के लिए? 7/2 साल के लिए। क्लियर है कहानी? सेम पैसा को 2 जगह निवेश किया गया। एक जगह 12% 1 साल के लिए, एक जगह 10% 7/2 साल के लिए। अब इसको कैलकुलेशन में समझेंगे, कुछ नहीं बनाना है, ध्यान से सुन।
12% एक साल में कितना होगा, पहले ये बता दो। 12 ही होगा। उसका कमाई एक साल में कितना होगा, 12। सबसे पहले 7/2 साल का मतलब होता है 3.5 साल। क्या इस बात से आप समझ में आया कि नहीं आया? 7/2 साल का मतलब क्या होता है, 3.5 साल। 7/2 यानी 3.5 साल। 10% 3.5 साल में कितना होगा? अरे जल्दी बोलो, क्या कितना होगा? 35 होगा। अब एक बात बताओ मुझे, एक सेकंड मुझे देखने दो, हिंदी वाला भी पढ़ लेने दो। एक सेकंड। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, एक सेकंड, थोड़ा सा एरर है, मैं ठीक कर दे रहा हूं। थोड़ा सा एरर है, ठीक है। यहां पर एक साल नहीं होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा एक साल नहीं होगा, यहां पर होगा 5/2 साल। कितना साल होगा? ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं अब दिखाता हूं। 1 रुपया को निवेश किया गया, 1 रुपया को निवेश किया गया कितना प्रतिशत में? 12% में। कितने साल के लिए? 5/2 साल के लिए, ठीक है। ओके, 12% 5/2 साल, 10% 7/2 साल। 5/2 साल का मतलब कितना होता है? 2.5 साल, हाँ या ना? 7/2 साल का मतलब क्या होता है? 3.5 साल। 12% 2.5 साल में कितना होगा, पहले ये बताओ कितना होगा? 12% 2.5 साल में कितना होगा? 12 12 2 साल में 12 12 कितना हो गया? 24। और आधा साल में कितना होगा? 6। कितना हो गया? यहां पर कमाई होगा 30, यहां पर कमाई कितना होगा? यहां पर कमाई होगा 35। एक बात बताओ, कमाई किधर ज्यादा हो रहा है और किधर कम हो रहा है? कमाई इधर ज्यादा हो रहा है और इधर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर कट बात। अच्छा, कितना का कम कम दिख रहा है आपको? 5% का कम दिख रहा है, हाँ या ना? यहां पर भी यही बोला है कि कमाई 50 रुपया कम है। 50 रुपया कमाई कितना कम है? 50 रुपया कम है। तो अब बन गया क्वेश्चन, 50 रुपया कितने के बराबर? 5% के बराबर। एग्जाम में वो चीज को गुना में बैठाऊंगा जो एग्जाम में पूछेगा। अगर ये पैसा पूछेगा, ये पर्स में पैसा कितना है मुझे नहीं मालूम, खुद में कितने के बराबर होगा? 100% के बराबर। तो यहां बैठा दूंगा 100%। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 5 का पारा 10 बार, 10 गुना 100 1000। क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लेना, 5/2 आएगा, ठीक है। इसी कारण से क्वेश्चन तुम लोग से नहीं बन रहा था, ठीक है। क्या चीज? लड़का लोग बनाया ही नहीं है, तो बनेगा कहाँ से? वो लोग बनाएगा तब ना बनेगा। कल इस टाइप का कराया था एक ठो, ठीक है। सुधार कर लेना, वहां पर 1 साल का जगह क्या होगा? 5/2 होगा, ठीक है। 42 नंबर हो गया। 42 के बाद 50। ओके, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन को।
ये सवाल किन लोगों का डाउट है? किन लोगों का डाउट है? बच्चा क्वेश्चन है ये तो, मुंह से हो जाएगा बाबू। चलो फिर भी मैं ड्राइंग बना के दिखाता हूं। क्या बोल रहा है? एक आदमी के पास कुछ पैसा है, ठीक है, जैसे मैं बोला था पर्स में कुछ पैसा है। उस आदमी ने क्या किया, इस पैसे को 5 साल के लिए कहीं रख दिया। कितने साल के लिए रख दिया? ये पैसा को कहीं रख दिया 5 साल के लिए, और वो पैसा 5 साल बाद 3640 हो गया। 5 साल बाद कितना हो गया? 3640 हो गया। खत्म कहानी। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अगर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा दे, मतलब क्या? अगर देखो यहां पर कुछ ना कुछ तो कमा रहा है, बोल रहा है अगर कमाई 2% बढ़ा दे, अगर कमाई को 2% बढ़ा दे, कमाई को कितना बढ़ा दे? तो यही पैसा 5 साल में, 5 साल में कितना हो जाएगा? 3920। देखो फिर से समझना, मेरे पर्स में कुछ पैसा है, मैंने 5 साल के लिए कहीं दे दिया, कितना मेरे को मिल रहा है वापस? अगर यही पैसा को मैं वहां नहीं रख करके किसी और को देता 2% ज्यादा में, तो मेरे को कितना मिलता? 3920। खत्म। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। 0 माइनस 0, 2 से 4 जाएगा क्या? तो ये क्या बन गया? 12। 12 से 4, ये क्या हो गया? 8। 8 माइनस 6, 3 माइनस 3 0। अंतर कितना रुपया का है? 280 रुपया ज्यादा क्यों कमाया? 280 रुपया ज्यादा कमाया कि नहीं कमाया? क्यों कमाया? अरे बोलो ना। क्योंकि रेट कितना बढ़ गया? रेट 2% भले दिख रहा है बढ़ गया, लेकिन ये 2% बढ़ा है सिर्फ 1 साल के लिए। 5 साल में कितना बढ़ जाएगा? यानी 280 रुपया 10% के। 1 साल के लिए 2% बढ़ा था, 2 साल के लिए 4, 3 साल के लिए 6, 4 साल के लिए 8, 5 साल के लिए, यानी 280 रुपया 10% के बराबर। हमें यह जानना है तो गुना 100%, प्रतिशत प्रतिशत कट 0 0 का 28 गुना 100, 2800। समझ में आया कहानी? ये वाला क्वेश्चन था, नहीं समझी? कोई बात नहीं, उसके लिए योगा क्या करो, ठीक है। 50 के बाद 51, ठीक है। ट्राई करो एक बार थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को।
शेन, क्या किसका डाउट था ये बाय द वे? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ y% फॉर y years इज y. फाइंड द प्रिंसिपल. रेट आपको, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये क्या है? ये क्या है? रेट फॉर y years, मतलब ये क्या दिया है? और ये क्या दिया है? आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाई 100. तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख देंगे y, प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट की जगह लिख देंगे y, टाइम की जगह y भागा 100. y इधर में एक ठो, इधर में दो ठो, तो एक ठो y एक ठो y. तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? y बटा 100 उधर जाएगा तो 100 बटा y का मतलब क्या होता है? 100 भागा ऑप्शन ए. खत्म. आसान क्वेश्चन था. नेक्स्ट कितना नंबर डाउट है? 58. 58. ये किसका डाउट है? किसका है? किसी का नहीं है. नेक्स्ट डाउट किसका है? 58 किसका है? अरे बताओगे तब ना, मैं नजर तो मिलाऊं उस इंसान से. किसका है? तुम्हारा है? तो यही तो मैं पूछा, हाथ उठाओगे तभी ना मैं देखूंगा. ऐसे ही मुझे डाउट दे दोगे थोड़ी ना होगा. ओके, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा डाउट दिया है. ये क्यों इधर आ जा रहा है? क्या बोला जा रहा है ये क्वेश्चन में? देखो मैं कर दे रहा हूं, इधर सुनो. इफ आ सम डबल्स इन 4 years, मतलब क्या? कोई पैसा 4 साल में, ये लाइन का मतलब समझो, कोई पैसा 4 साल में डबल हो जाता है. कोई पैसा 4 साल में कितना हो जाता है? कोई पैसा 4 साल में डबल हो जाता है. कैसे करें? 100 रुपया मान लेता हूं, 100 रुपया मान लेता हूं. ये पैसा 4 साल के अंदर में डबल हो गया. कितना हो गया? 200 हो गया. ओके. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन इन हाउ मेनी ईयर्स, मतलब आपको साल निकालना है, कितने सालों में ये कितना गुना होगा? 16 गुना. मतलब यही पैसा कितने साल में 16 गुना होगा, मतलब कितना होगा? ये पैसा डबल हुआ 200 हुआ, ये पैसा 16 गुना हुआ मतलब 1600 हुआ. कितने साल में होगा ये पूछा है. क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कैसे बनाऊं? ध्यान से देखो, देखना भी मैं बना रहा हूं. 100 रुपया 200 रुपया हुआ कितने साल में? कितना रुपया कमाया? 100 रुपया कमाया. हाँ या ना? 100 रुपया 1600 रुपया हुआ, कितना रुपया कमाया? 1500 रुपया कमाया. हाँ या ना? हाँ या ना? खत्म, आंसर आ चुका है. अब आप बोलोगे कैसे? इधर देखो, 100 रुपया कमाने में कितना साल लगता है? 100 रुपया कमाने में 4 साल लगता है. हाँ या ना? तो 200 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? 8 साल. 300 रुपया कमाने में कितना लगेगा? 12 साल. 400 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? 16 साल. 500 रुपया कमाने में, 1500 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? कैसे किया मैंने? 100 रुपया, देखो 100 रुपया कमाने में उसको लगता है 4 साल. हाँ या ना? तो 1500 रुपया कमाने में उसको कितना साल लगेगा ये जानना है हमें. तो कैसे करेंगे? 4 और 15 को गुना कर लो, कितना आ जाएगा? 60 साल. यहां जवाब हो जाएगा 60 साल. कितनों को नहीं समझ में आया? एक बार हाथ उठाना. नहीं समझ में आया? 100 रुपया कमाने में 4 साल लगता है, तो 1500 रुपया कमाने में कितना साल लगेगा? 100 रुपया कमाने में 4 साल लगता है, तो 200 रुपया कमाने में 8 साल. 300 रुपया कमाने में 12 साल. तो 1500 रुपया कमाना है, कितना साल लगेगा? 15 गुना 4 कर देना, कितना आ जाएगा? 60 साल. खत्म कहानी. ठीक है. 58 के बाद कितना नंबर है? 60.
5। किसका है ये वाला 65? तुम्हारा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बाबू, उसी टाइप का है। एक बार ट्राई करो आप सभी। कोई पैसा डबल हो जाता है 10 साल में, तो 20 साल में कितना हो जाएगा? इधर देखो बाबू, इधर देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कोई पैसा है P दिया हुआ है, कोई पैसा का नाम क्या है P, ये डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब 2P। डबल का मतलब क्या होता है? अगर ट्रिपल बोलता तो क्या लिखता? समझ में आ रहा है? कोई पैसा डबल हो जाता है यानी 2P हो गया। कितने साल में? 10 साल में। अब एग्जाम में बोलता है यही पैसा 20 साल में, कितने साल में? 20 साल में कितना होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इधर देखना। P बन गया 2P, P बन गया 2P। 10 साल में कितना कमाया? 2। हाँ या ना? P बन गया 2P, P बन गया 2P, तो 10 साल में कितना कमाया? 1 कमाया। आपको मालूम है 1P प्लस 1P कितना होता है? 2P। ये P का मतलब है 1P, 1P 2P बन गया, तो कितना कमाया? 10 साल में कमाता है 1P, 10 साल में कमाएगा कितना? 1P, तो 20 साल में कितना कमाएगा? 2P। हाँ या ना? 10 साल में कमाएगा 1P, तो 20 साल में कितना कमाएगा? अब मुझे ये बताना है कि ये 20 साल में कितना बन जाएगा? 2P। 1P और 2P कितना हो जाएगा? यही पूछ रहा था, कितना होगा? 3P। ऑप्शन सी, खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 65 था। 65 के बाद 69। अच्छा लग रहा है कि आज टेस्ट खत्म हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 69 नहीं कराऊंगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें चक्रवृद्धि ब्याज का कहानी छुपा हुआ है। ठीक है, जो भी इंसान ये डाउट दिया था 69, इंतजार करो, रखना, मुझे कंपाउंड टेस्ट चालू करने दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, 69 के अलावा नेक्स्ट डाउट क्या था? 74, 74 नंबर डाउट था। कौन दिए 74? हाँ, क्या है इसमें? मेरा नाम आशीष है, समझ में आया? अरे वहां पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है इधर में? इधर देखो क्या बोल रहा है, इधर देखो। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो गई। खत्म। आपने रखा 800 रुपया, 3 साल में 956 बन गया। कितना कमाया? 156 रुपया कमाया। कितना रुपया लगा के? 800 रुपया लगा के। इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट मालूम है? वही पूछा है। टाइम कितना साल में? भागा, फॉर्मूला लगा दिया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम बाई 100। 3 का टेबल में 3 पचे 15, 6। 4 का टेबल में
13 भागा 2 6.5 है क्या ऑप्शन में? गलत दिया, 6.5 होना चाहिए, ठीक है 6.5 होगा, 6.5, ठीक है 6.5 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कितना नंबर है? 76। 76 देखो 76 में क्या है। किसका है 76? हाँ क्या बोला गया है? आपको रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। कोई पैसा 5 गुना हो गया कितने साल में? कोई पैसा, जब भी कोई पैसा बोलेगा 100 ले लेना। 5 गुना हो गया, कितना हो गया? कितने साल में? 10 साल में। हाँ या ना? 10 साल में कितना कमाया? 400। आपसे पूछा गया है कैसे निकाले? 400 रुपया कमाया 10 साल में, 400 रुपया कमाया 10 साल में, काट दो, रेट आ गया 40%, खत्म। कोई पैसा, जब भी कोई पैसा बोलेगा क्या लेंगे? 100। 5 गुना हो गया यानी कितना हो गया? 500। कितने साल में? तो यानी 10 साल में कितना कमाया? 400 भागा 10, 40%, खत्म। अगर एग्जाम में बोल देता कोई पैसा 3 गुना हो गया, कोई पैसा 3 गुना हो गया 5 साल में, रेट पूछता तो कैसे करते? कितना रुपया कमाया? रेट पूछेगा, क्या करेंगे? 200 भागा कितना आ जाएगा? इसका भी 40 आ गया। समझ में आ रहा है कहानी? समझ में आया ये लो क्वेश्चन? ठीक। नेक्स्ट 76 के बाद 87 और 89। थैंक यू, खत्म चैप्टर। धन्यवाद। The maturity value of a certain amount after 3 years or 5 years is the same rate. Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। बनाओ, मैं चाहता हूं कि आप सभी बार कोशिश, जो लोग कोशिश नहीं किए एक बार बनाए। अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो चाहूंगा सिंपल इंटरेस्ट का कभी भी एग्जाम हो ये क्वेश्चन जरूर पूछे इस टाइप का। सच में अच्छा क्वेश्चन है। पेल्डेन, कैलकुलेटर चलाने का अधिकार मोबाइल दे था तेरा। इधर दे मोबाइल, ए सुशील उस मोबाइल दे इधर में। कैलकुलेटर चला रहा है कि व्हाट्सएप कर रहा था? सच बताना था तू अभी। रिसेंट एक्टिविटी में कैलकुलेटर खुला हुआ है, बगल में व्हाट्सएप भी है। तेरा मोबाइल एक दिन के लिए यहीं रहेगा अब। बहुत कैलकुलेटर चला रहा है ना सेंटर में। बन गया? वेरी गुड भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत बार एग्जाम में इस टाइप का आता है। सिंपल इंटरेस्ट से पूछे तो ये पूछे, या फिर वो 5 गुना हो गया 10 गुना हो गया वो पूछे। ये 2-3 टाइप का क्वेश्चंस मजेदार होता है, बनाने लायक होता है, बाकी तो इजी हो जाता है। बना, समझाऊं? समझाता हूं। पहले मेरे एक बात समझो। हटाओ इसको। मैं किसी से बात करना पसंद करूंगा। एक बार मुझे पेन देना एक बार। इधर। ओके, बातचीत करते हैं थोड़ा, ठीक है? तब समझ में आएगा।
कितने लोगों ने बैंक में पैसा रखा है, एक बार हाथ उठाना। डर के हम क्या डकैती मारेंगे क्या तुम्हारे घर में आके? बहुतों का बैंक में पैसा है ना? बैंक में पैसा, खड़ी हो जाना। हाँ छोड़ो, तुमको नहीं, बुनू तुम हो जाओ, तुम पैसे वाली लग रही हो देखने में। ठीक है ठीक है, माइंड तो नहीं कर रही हो ना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ओके। अच्छा तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, क्योंकि पीछे वाले को नहीं दिख रहा है। तुम खड़ी हो जाओ। हाँ, बैंक में पैसा रखी हो? मत बताना कितना रखी हो, मेरा बात ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, ठीक है? ये बुनू ने बैंक में कुछ रुपया रखा है, क्या आपको मालूम है? आप सभी को? मुझे मालूम है? नहीं मालूम है। अच्छा बैंक में लोग पैसा क्यों रखते हैं, मुझे ये बताना ना प्लीज, क्यों रखा है? बताओ ना, अरे बोलो ना पगली। नहीं बताती है, क्यों रखा है? सेविंग, देखो सेविंग्स करना तो अलग बात होता है, मेन मुद्दा ये होता है कि थोड़ा ब्याज वाज मिले, एक्स्ट्रा मिले, ये सब है कहानी, ठीक है? एक बात समझना, तुम्हारे बैंक में पैसा रखा, आज अगर तुम बैंक में पैसा रखती हो तो 2 साल बाद तुमको बैंक में ज्यादा पैसा दिखेगा कि कम दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, ठीक है? मैं यही कहना चाह रहा हूं, आज आपने बैंक में, इधर प्लीज 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 फिर से सुनो, एग्जाम में ऐसे ही बोलेगा, एक लड़की ने बैंक में कुछ रुपया रखा, ठीक? वो रुपया 2 साल बाद, वो रुपया 2 साल बाद हो गया 12,000। मतलब तुमने बैंक में जो भी रखा था, 2 साल बाद बैंक गई, देखी तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया? 12,000। बड़ा होगा कि घटा होगा? बड़ा होगा। यानी तुमने यहां पर पैसा जो भी रखा होगा 12,000 से ज्यादा रखा होगा या कम? कम रखा होगा, हाँ या ना? ओके, अगर तुम ये पैसा 2 साल के जगह 5 साल में देखोगी तो 12,000 से कम होगा कि बढ़ेगा? मान लो एग्जाम में दे दिया कितना? 15,000। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई पैसा है 2 साल में बन गया, 5 साल में बन गया, एग्जाम में 2 क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन एग्जाम में 2 चीज पूछ सकता है। पहला चीज पूछ सकता है, बोलो ना, प्रिंसिपल। दूसरा चीज पूछ सकता है रेट। कैसे निकाले देखो, अब बैठ जा, कैसे निकाले देखो, निकालूं? ओके, सबसे पहले आपका पैसा 2 साल में 12,000 हुआ, 5 साल में कितना हुआ? 15,000। कितना का बढ़ोतरी? 3,000 रुपया का बढ़ोतरी, हाँ या ना? कितने साल में बढ़ोतरी? कितने साल में बढ़ोतरी? सिंपल सा फंडामेंटल बन गया क्वेश्चन। 3 साल में कितना कमाता है? 3 साल में कितना कमाता है? तो 1 साल में कितना कमाएगा? हाँ ये बोलना आसान हो गया, 3 साल में 3,000, तो 1 साल में, अगर यहां पर 3,256 होता तो क्या करना पड़ता? 3 से भागा करना पड़ता। समझ में आ रहा है कहानी? ठीक है, इधर छोड़ो। 3 साल में 3,000 रुपया कमाया, तो 1 साल में कितना कमाएगा? 3 साल में 3,000, तो 1 साल में कितना कमाएगा? 1,000। दिमाग में आ गया 1,000? यहां पर 2 साल में 12,000 रुपया कमाया है, 2 साल में 12,000 रुपया है, तो ऑब्वियस बात है तुम्हारे दिमाग में अभी भी एक चीज आया, 1 साल में बंदा कितना कमाता है? 1,000 रुपया कमाता है। 2 साल में 12,000 हुआ है, तो मतलब 1 साल का 1,000 रुपया, फिर दूसरा साल का 1,000 रुपया, 2,000 रुपया यहां पर ब्याज है या नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? एक आदमी 1 साल में 1,000 रुपया कमाता है, तो 2 साल में कितना कमा लिया होगा? तो 2,000 रुपया इसमें छुपा हुआ है कि नहीं है? तो इसका मतलब वो बैंक में कितना रुपया रखा था? 10,000 रुपया रखा था, तभी ना 2 साल में 2,000 रुपया कमा के 12,000 हुआ, हाँ या ना? प्रिंसिपल निकल गया? प्रिंसिपल निकल गया। अब रेट निकालना सिखाता हूं। रेट कैसे निकाले? सिंपल, 1 साल में कितना कमाता है? बैंक में कितना रुपया रखा था जाके, और परसेंटेज में देखने के लिए गुना 100, खत्म। अगर ये समझ में आ गया तो ये वाला कर दो। सेम तरीका, सिर्फ नंबर अलग है। सेम तरीका, सिर्फ नंबर अलग है।
मैं कर दूं, मैं कर दूं, फटाफट करूं। इधर इधर देखना, कोई पैसा, कोई पैसा 3 साल में कितना हो गया? 8,200। और वही पैसा 5 साल में कितना हो गया? 425। सबसे पहले साल का अंतर 2 साल, रुपया का अंतर 1100, यानी 2 साल में कमाता है 1170। 1 साल में कितना कमाता है? कमान, एक साल में कितना कमाता है? 1170 भागा कितना आया? 585। हो गया, हो गया, कहानी खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल हमें निकालना है, कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल ये कैसे निकलेगा? ये 8,255 रुपया में 3 साल का ब्याज माइनस करने से, 3 साल का ब्याज माइनस करने, तो 1 साल में इतना कमाता है, तो 3 साल का जानने के लिए गुना, 3 पचे, एक हाथ में 3 अठे 24, 1 25, 2 हाथ में 3 पचे 15 और 2 माइनस करते 5 माइनस 5, यानी बैंक में कितना रुपया रखा गया है? अगर मूलधन पूछता तो जवाब था 6,500। लेकिन तुमसे ये भी नहीं पूछा, तुमसे पूछा है दर। दर कैसे निकाल ले भैया? 1 साल में कितना कमाता है? पॉकेट से कितना रुपया लगा के, प्रतिशत देखने के लिए गुना 100, 0 0, 5 का पाड़ा, 5 एके 5 एके 5 सते 13 का पाड़ा, 9 बार, जवाब है 9%। समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन? प्रिंसिपल और रेट दोनों निकालना सीख गए, ठीक है। नेक्स्ट 87 के बाद लास्ट डाउट है 89, और सिंपल इंटरेस्ट यहीं खत्म होता है। सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसी टाइप का है। क्या बोला है? राम लेंट 6,000 for 3 years। इजी है यार। राम बोल के एक लड़का है, राम बोल के एक लड़का है, उसने 6,000 रुपया किसी दोस्त को दिया, शिवा को, ठीक। कितने साल के लिए दिया? 3 साल के। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, फॉर्मूला में चलता हूँ, इजी है, बहुत ही इजी है। इधर देखो, इधर देखो, राम ने 6,000 रुपया दिया, कितने साल के लिए दिया? आपको दर मालूम है तो मान लो उसको एक्स या आर ले लेता हूं। तो राम ने 6,000 रुपया दिया 3 साल के लिए, कितना प्रतिशत में मालूम नहीं है। हो गया, कहानी खत्म। राम ने 6,000 रुपये दे तो दिया, किसको दिया ये पैसा? शिवा को, और शिवा से इतना कमाई होगा। फिर राम ने कृष्णा को भी दिया, कृष्णा को कितना दिया? 8,000, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इसको भी कितना रेट में दिया मालूम नहीं, तो उसके लिए भी आर, ठीक। शिवा से इतना कमाई होगा, कृष्णा से इतना कमाई होगा, दोनों को मिलाकर उसने कमाया। जब भी कोई चीज को मिला करके कुछ होगा तो हमेशा बराबर में, बराबर में कितना है? 5,200। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? आर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा? आर। निकाल पाओगे कि वो मैं करूं? सॉल्व कर पाओगे? करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा, करो। अरे गधा लोग जल्दी करो। कर दूं मैं कि आप करोगे? पगला लोग, अभी तक तो आंसर 2-0 2-0 गया, 2-0 2-0 गया। इधर देखो स्क्रीन पे, इसमें एक ठो जीरो है,
यहां पर एक ठो जीरो है, यहां पर एक ठो जीरो है, यहां पर एक ठो जीरो है। 6 तिया 18 गुनार 8 पचे 40 नहीं 40 40 आर बीच में प्लस 522 ठीक प्लस बोलो 58 क्या इक्वल्स टू 5000 सॉरी 522। ये 58 कहाँ चला जाएगा? भागा देना आता है? करो 2 2 4 2 6 12 2 1 2 29 का पाड़ा 7 बार में नहीं 29 गुना 9 करो 9 9 9 दूने 18 8 26 29 कितना बार काटेगा? 9 बार। जवाब है 9%। समझ में आया? जवाब होगा 9%। पूरा 90 का 90 क्वेश्चंस में जितना डाउट्स था मैंने करा दिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने डाउट्स नहीं दिया ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि आप करके ही नहीं आए थे। मेरा सिंपल इंटरेस्ट मैंने ख़त्म करा दिया, जितना क्वेश्चंस था मैंने बता दिया। आसान था, सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगा। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट में। नेक्स्ट क्लास गलती से भी मिस मत करना। अगर पहला क्लास मिस कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का तो आगे आप लोगों का टाइटैनिक डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, पहला क्लास जरूर आना कंपाउंड इंटरेस्ट का। जाओ आप सभी।